हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो काफ़ी टाइम से मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस, जो कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। बट अभी जो है वो बहुत ज़रूरी है कि डीएलएड के एग्जाम्स होने वाले हैं, एडमिट कार्ड आउट हो गए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी इस समय ये बहुत ज़रूरी है आपका ये जानना कि डीएलएड का सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है। तो आज की वीडियो में हम 3 चीज़ें कवर करेंगे। पहला है सिलेबस, दूसरा है एग्जाम पैटर्न, और मैं थोड़ा सा आपको एडमिशन प्रोसीजर के बारे में भी बताऊंगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, उसके बाद मैं लास्ट में आपको थोड़ा सा एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बताऊंगी। सबसे पहली बात जानने वाली ये है कि जो आपका SCERT डीएलएड का जो एग्जाम पैटर्न है वो ये है। मैं यहाँ पे आपको सब कुछ साइड बाय साइड देती भी जाऊंगी, प्लस आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वो मैं टेलीग्राम पे देती जाऊंगी, ठीक है। और जो PDF होगा, इसका जो भी होगा सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले जो है वो इसमें सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। इसमें जो है वो टोटल है, पहला सब्जेक्ट है इसमें जनरल हिंदी / इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, ठीक है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है एजुकेशन / टीचिंग। तो ये हमारे जो है वो इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली। अब देखो साइंस है, साइंस के अंदर का जो वास्ट सिलेबस है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। मैं प्रॉपर आज डिटेल सिलेबस डिस्कस करूंगी सो डेट कि आपको इस वीडियो के बाद कहीं और जाने की नीड ही ना रहे। वैसे मैं सब कुछ यहाँ पेस्ट करती जाऊंगी, बट आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं PDF जो है, जो डायरेक्ट PDF मैंने साइट से निकाला है वो मैं आपको दे दूंगी टेलीग्राम पे। देखो, जो आपका हिंदी का पेपर है वो आपका होगा 20 मार्क्स का, इंग्लिश भी आएगा 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और 20 ही क्वेश्चन होंगे इसमें, जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस हैं और टोटल 150 ही मार्क्स हैं। तो 150 क्वेश्चंस में 150 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, प्लस आपको 2 आवर का टाइम दिया जाएगा, मतलब 120 मिनट्स मिलेंगे। 120 मिनट्स फॉर 120 क्वेश्चन एंड 120 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग देयर, ठीक है। आपको इंग्लिश होगा 20 मार्क्स का, हिंदी होगा 20 मार्क्स का, मैथमेटिक्स 10 मार्क्स का आएगा, साइंस आएगा 40 मार्क्स का, सोशल साइंस भी आएगा 40 मार्क्स का, और जो जनरल एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी लाइक रीजनिंग टाइप्स है वो आपका आएगा 30 मार्क्स का। तो इन टोटल आपके 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 ही मार्क्स होंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अब हम इसमें डिटेल सिलेबस डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिटेल सिलेबस हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर में देखो बेसिक नॉलेज आएगी, जो हम बेसिक नॉलेज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोविड के बारे में नॉलेज हो सकती है, वॉर के बारे में नॉलेज हो सकती है, ठीक है। आप फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में ज़रूर जानिएगा। अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम फेमस बुक्स के बारे में भी जानते हैं, तो फेमस बुक्स के बारे में आप जानिएगा। कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, प्राइजेस, अवार्ड्स, ये सब चीज़ जो है आप इन सब की प्रिपरेशन करेंगे फॉर जनरल अवेयरनेस, जिसको हम करंट अफेयर्स भी कहते हैं। उसके अलावा आपका सोशल साइंस जो 40 मार्क्स का है उसमें डिवीजन किया हुआ है। पहला डिवीजन है हिस्ट्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स शेप्स ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, या आप रीड करेंगे खुद से, क्योंकि अगर मैं एक एक रीड करके बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री में जैसे आपका पंचायती राज, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, फ्रीडम मूवमेंट के बारे में, प्लस सर्वोदय मूवमेंट के बारे में, या फिर इंडियन हिस्ट्री के बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ये सब चीज़ की मैंने आपको तैयारी करनी पड़ेगी। प्लस महात्मा गांधी के बारे में, जैसे दांडी मार्च हो गया और नमक आंदोलन हो गया, ये सब चीज़, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस भी आएगा, जिसमें 40 मार्क्स के अंदर क्या क्या आएगा। सोशल साइंस के अंदर सबसे पहला आएगा आपका हिस्ट्री, इसका सिलेबस यहाँ पे है। फिर आएगा आपका पॉलिटिकल साइंस, जिसका सिलेबस यहाँ पे है, जिसमें पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स, ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स हमारे, और हमारे जो क्या कहते हैं वो फ्लैग कहाँ से आया, प्लस फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह, वो सब आर्टिकल नंबर 28, आर्टिकल नंबर 343A, ये सब आएगा। जेंडर, रिलीजन, इन सब चीज़ के बारे में आएंगे। प्लस 40 मार्क्स में इसी के अंदर ज्योग्राफी भी है, जिसके अंदर शेप, साइज, क्लाइमेट, सॉइल, ये सब चीज़ आएगा। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे जाके आप सीटेट की तैयारी करोगे या फिर जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। बेसिकली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस ही है। प्लस जो इसमें मैथ्स आएगी या फिर जो भी सिलेबस आएगा वो 8th तक ही आएगा। इसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ये मेंशन है कि 10th तक और 8th तक ही होगा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। जो ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल ये सब बोल रहे हैं, ये 10th तक होगा, और बेसिक मैथ्स वगैरह 8th तक होगी। इकोनॉमिक्स होगा, उसके अलावा फिजिक्स, साइंस जो है आपका, सोशल साइंस में देखो क्या क्या है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और हिस्ट्री है। अब उसके अलावा आपका साइंस जो 40 मार्क्स का है उसका सिलेबस है फिजिक्स, जिसमें ग्रेविटी, फोर्स, न्यूटन ये है। केमिस्ट्री, जिसमें एसिड, बेस, सॉल्ट है।
बायोग्राफी वगैरह आएगी, सॉरी बायोलॉजी नॉट बायोग्राफी, बायोलॉजी जिसके अंदर एपिडेमिक्स के बारे में, कॉजेज के बारे में, फूड, सेल, प्लाज्मा, टिश्यूज, इन सब चीज़ों के बारे में होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी कंप्यूटर नॉलेज भी आएगी। कंप्यूटर नॉलेज में बेसिक कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के कीज़ के बारे में, जैसे हम केवी के लिए तैयारी करते हैं ना कंप्यूटर की, वैसे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आएगा। और इसके अलावा SCRT DLED सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स के लिए क्या होगा, मैथमेटिक्स में हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, LCM, HCF और डेटा हैंडलिंग, वर्क टाइम एफिशिएंसी, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सब आएगा। ट्रिग्नोमेट्री, ये बड़े बड़े टॉपिक्स अभी नहीं है आपके, ठीक है। इसके अलावा जो मेंटल एबिलिटी होगी, जो रीजनिंग टाइप का होगा, उसके अंदर आपका इंडियन सोशल एजेंसीज आएगा कि एजुकेशनल क्या क्या एजेंसी है, फॉर एग्जांपल NCF, RTE, ये सब चीज़ आएगा। एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगा, एजुकेशन लर्निंग टूल आएगा, मतलब बेसिकली एजुकेशन के बारे में आएगा कि वर्किंग आवर्स कितने होते हैं टीचर के, जो बेसिक एजुकेशन होती है वही आएगा, ठीक है। हिंदी में क्या होगा, हिंदी में जो कहते हैं ना स्पॉट एडिटिंग, गलती ढूंढो, वो आ सकता है, प्लस सेंटेंस रिफॉर्मेशन आ सकता है, गद्यांश आएगा, वोकैबुलरी आएगा, प्लस वर्ड सेंटेंस आएगा, कॉम्प्रीहेंशन आएगा। और इंग्लिश में भी यही सिलेबस है, हिंदी इंग्लिश का वही सिलेबस है कि एरर सर्च करना होता है, वोकैबुलरी होता है, गद्यांश होता है, प्लस आपसे वो पूछ सकते हैं एंटोनियम्स, सिनोनियम्स पूछ सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो आपका डिटेल सिलेबस है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST, मैथ्स, रीजनिंग, 150 मार्क्स का, 120 आपको मिनट्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें कुछ भी नहीं है। एग्जाम पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा सिलेबस डिटेल में एक एक चीज आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। तो एडमिशन प्रोसीजर में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाता है। DLED के लिए आपके पास 10+2 होना चाहिए और 10+2 में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं जो कि आपके CBT के लिए होता है, और वो फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास एडमिट कार्ड आता है। जैसे अभी एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा आपको अलॉटेड जगह मिल जाएगी, आप एग्जाम देने जाएंगे। एग्जाम देने के बाद अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, होपफुली आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। एग्जाम क्लियर होने के बाद जो है आपको फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा एग्जाम क्लियर हो गया तो मेरे पास एक मेल या SMS, पहले तो मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे मैंने देखा मेरी फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे नेम आ गया, अब मेरे पास कोई SMS या मेल आएगा, ठीक है। SMS आएगा, SMS के थ्रू जो है मैं क्या करूंगी, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ लेकर जो है अपने अलॉटेड डाइट पे जाऊंगी। और एक 3600 की एक फीस होती है जो कि रिफंडेबल होती है, जो कि आपको वापस मिल जाती है। 3600 की फीस इसलिए की जाती है कि बेसिकली आपने यहाँ पे फिक्स कर दी, अपनी सीट इस जगह फिक्स कर दी, तो एक तरीके से श्योरिटी फीस होती है वो, जो कि आपको वापस मिल जाती है। तो सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होते हैं, CBT एग्जाम का रिजल्ट वगैरह सब वेरीफाई होता है, उसके बाद हमारा उस जगह पे एडमिशन हो जाता है। इसमें एक चीज बहुत जरूरी है कि जो फिजिकल फिटनेस का एक सर्टिफिकेशन होता है जो कि आपको ले जाना होता है। जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम पे लेकर जाओ, कुछ टाइम बाद भी ले जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, MBBS डॉक्टर के थ्रू जो है आपको एक प्रॉपर अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है कि आप बिल्कुल मेडिकल फिट हैं, आपके अंदर कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी या कोई वैसा मेंटल रिटार्डेशन वाली डिफिकल्टी नहीं है। इन केस किसी के अंदर अगर होता है ना, तो वो मेडिकल फिटनेस के थ्रू क्लियर हो जाता है। तो आपको ऐसा बनवाना पड़ता है जो कि किसी भी MBBS डॉक्टर से बन जाता है। अगर मेरे पास मेरा होगा तो मैं वो पिक्चर जरूर यहाँ पे लगाऊंगी, या फिर आगे अगर मुझे मिल जाता है तो मैं शेयर जरूर करूंगी। प्लस रिजर्वेशन के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आप रिजर्वेशन SC ST OBC में से कोई हो, तो अगर कोई जनरल पर्सन है तो वो सिर्फ 24 की एज तक ही DLED के लिए अप्लाई कर पाएगा। बट वहीं पे अगर कोई SC ST OBC या फिर रिजर्व कैटेगरी से है तो उसको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस जो है वो मैंने अभी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, वो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बिकॉज जो भी अपडेट होगी मैं टेलीग्राम पे जरूर देती जाऊंगी। कितनी बार वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो अपडेट मैं टेलीग्राम पे डायरेक्ट डाल देती हूँ अपनी वॉइस लिंक के साथ या वीडियो के साथ, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, ओके बाय बाय, सो बाय बाय।